जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम मैं कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर यह कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूं, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूं, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूं, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूं, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूं, बीच को लगे मैं कर रहा हूं। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त है। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक कदम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो जाओगे, काशी हो जाओगे, प्रयाग हो जाओगे, गंगा नहा जाओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है, उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे,
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों चढ़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़िया कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है, भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है, अजर। एक चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने का। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता हूं, मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान
हम आप लोगों से भी कहेंगे कभी एक बार प्रैक्टिकल करो, 1 वर्ष का। कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है, जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होती है। और शंभु शरण घड़ी रे दुख का दया ओ शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख का दया दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से, या अपने घर के बाहर दीप जलाने से, या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहो, प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सब उत्तर दीजिएगा जरा। मच्छर काट गया तुमको, हमको, किसी को मलेरिया हो गया, तो मच्छरों को बोलोगे कि डॉक्टर को बोलोगे? झुमके बोलो। मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि ये तो क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े से बांध कर पलंग पर पड़े हो, बांग में लगा लिया, किससे? मच्छर ने तो दुख दिया,
मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे हो? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो कहा मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया। गए किसके पास? डॉक्टर। मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं। दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत देना, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपनों को दुख दे दे, तब शिव के दरवाजे पर जाकर उससे कहते रहना, वो सारे दुख, सारे कष्ट एकत्र है। अच्छा है। गुरु जी प्रणाम। यशवंत सिंह, धौलपुर राजस्थान से आया हूँ। गुरु जी आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, हमारी नहीं शिव जी की कृपा का वर्णन। यूपी एसआरटीसी झांसी डिपो में मैं चालक के पद पर नियुक्त। मैं सरकारी बस चलाता हूँ रोडवेज की, यूपी एसआरटीसी। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। झांसी डिपो में मैं चालक हूँ, झांसी में मैं बस चलाता हूँ यूपी एसआरटीसी की। गाड़ी झांसी से मेरठ चलाता हूँ गुरुजी, झांसी से मेरठ तक की मैं गाड़ी चलाता हूँ। आपकी कथा बस में, जब मैं बस चलाता हूँ उस समय पर मैं आपकी कथा चालू कर देता हूँ और बस में वो कथा चलती रहती है। अभी एक मुसलमान भाई आरिफ जिनका नाम है, वो आगरा से हापुड़ जा रहा था और जब हापुड़ से आरिफ नाम का एक मुसलमान भाई आगरा से हापुड़ जा रहा था, तब वह कथा सुन रहा था। वो मुझसे बोल रहा था, बताओ ये क्या कथा सुन रहे हो, क्या ये महाराज जो बोल रहा है वो क्या सही में हो जाता है? मैंने कहा यदि भरोसा करके देखो, एक बार यदि तुमने भरोसा कर लिया तो पक्का है कि जो महाराज बोल रहा है वो होगा। गुरुजी मेरा तो पूरा भरोसा था, पर वो आरिफ आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं एक बार इस महाराज का प्रवचन सुनूंगा और उसने पूरा प्रवचन निकाला। आखिरी में मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या? उसने कहा मेरी बेटी को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो अब बच नहीं सकती है। अगर तुम कहते हो कि महाराज कह रहा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, शंकर की आराधना करने से हो सकता है, तो क्या मुझे तुम्हारे पास कोई रुद्राक्ष मिलेगा? गुरुजी मेरे गले में आपके यहाँ का रुद्राक्ष पड़ा था, मैंने उस आरिफ को दे दिया। उसने घर जाकर उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ और वो आरिफ भाई भी आए हैं जिनकी बेटी कैंसर से मुक्त हो गई। एक उनको दे देना। आप बस के संचालक हैं और आरिफ भाई पंडाल में तो हैं पर आए नहीं हैं, और उनके लिए बेलपत्र उनको देना और उनकी बेटी को देना। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? महाराज सारी समस्या का हल एक जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव को जल चढ़ाया जाता है तो शिव उस जल को स्वीकार करते हैं। गुरुदेव हम
और वो भाई आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, उसका कैंसर समाप्त। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? एलईडियां नहीं चल रही, बक्से नहीं चल रहे हैं, बाहर के बक्से चालू करो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिता जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं अपने पर्याय सब, जब दुनिया ताना देती है, अब शब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ है, ये कष्ट निभाएगा, और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से आप लोगों से ज्यादा हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में अपने जप में लगे रहते, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए, वो खाली ना। खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रहता। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूँ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूँ, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा।
अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन करता। ऐसी कृपा उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया, वहाँ घूम लिया। कितना आज सवेरे माता जी मिली थी वहाँ की राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं 2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया, पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठ कर, स्वयं बैठकर मिलेंगे। बहुत यहाँ चल, वहां चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों यहाँ जाना है, वहां उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकते, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा, रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार करें, कथा शिव के करीब लेकर जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए। हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बार्काचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो सोचो। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार
जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के लिए। क्यों आए कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए। क्यों व्यर्थ लगा? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां भी आती हैं जिनके संतान नहीं है, वो भी आकर अगर दंडवत करती है। वहां की मिट्टी जब वो सोती है प्रणाम करती हैं, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती हैं, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देखकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते हैं, एक लड़की बता देते हैं, एक दो दुश्मन बताते हैं और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहां लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया? तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पाया। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो जरूरी, वो बढ़ गया, उसको बढ़ाया जाए। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाता। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ा। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं।
और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से, किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा, शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिया, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा, किसका झगड़ा नहीं होता। शंकर पार्वती जी का भी सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, शिव से। और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी, उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली। और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, हो गया उतने में। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया उतने में। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को, एक कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था, तो भी निपटा था परिवार, निपटा था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा, टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की, तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के पूजन किसकी। उसकी पड़ोसन से उसने कहा तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी, उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज़्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज़ की पूजन करें। तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मार। उस बूढ़ी माँ ने अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन कर, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के जगह। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते।
और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी, महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो। जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है, भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सियोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, और शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहां प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम ये कहेंगे आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो, तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक आपको, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी है, कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्म था। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती हैं, सारी। वो अनुभव करा रहा है, अनुभव। महाराज रियल में जी, रील में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है। चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, 1 ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें 1 लोटे में भर लेंगे, शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब सब। भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है, मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीना है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते।
पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा लास्ट में। पर एक काम करो, वो सियोर वाला बाबा कथा में कुछ ना कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है, ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ लो। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही तब एकदम बेटे ने झटका लिया, और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहता है? शंकर किसको कहता है? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है, तो शिव कैसे ना मिले? कहीं पर भी बैठकर आप कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब होता है। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से तो लोग जजमान बनते हैं, अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बना। भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़। आयो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, बैठो भजन करो, शिव छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, घर छोड़ दिया, जरा सी कोई बात आई तो बात करना छोड़ दिया, बाबा ने नहीं सुना तो मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, फाइल थोड़ी मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा। कोई कोई पत्र इतना कठिन होता है कि हम ही नहीं पढ़ पाते, तो भगवान भी तो थोड़ा समय पे पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। वो एक लाइन का स्मरण करते हैं, वो मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, हे बाबा मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय करा है, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, और जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, और बनावटी से बचिए। कौन किसी ने पूछा क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई सुरंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर ही नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जा, हड्डी हड्डी पड़ेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिया। और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देवाधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? एक मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए, तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा। और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया है। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ, हड्डी का ढांचा है, हाँ, कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का 1 पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझना। नंदी, भृंगी, शृंगी सब बड़े बड़े। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करे? ये इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या शृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया। वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। वो भृंगी में इतना बल है, भगवान शंकर के गणों में इतना बल है, तो शंकर का गण साधारण नहीं होता, वो दिखता साधारण है। शिव जी का जो गण होगा ना, बहुत दिखता साधारण है, एकदम सरल है। भृंगी एकदम ये 3 पांव हड्डी का ढांचा, दिखता सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दमदारी नहीं है, बिल्कुल ऐसा रहता है, ऐसा इतना सरल दिखे ही नहीं। नंदी कितने सरल, कितने लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पत्थर का नंदी बाहर रहता है। दर्शन करें नंदी के, बोलो तो जम के, पत्थर का नंदी बाहर रहता है, लोग दर्शन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, नंदी कार्यकर्ता ध्यान दें, जो मंदिर प्रांगण में अंदर बैरिकेड के भी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे रहने दें। प्रदोष काल की आरती जब आप करें तो बाबा का स्नान थोड़ा लेट करा देंगे। भक्त लोगों को कथा सुनने दो, सीटी बजा बजा कर उठाओ मती, उन्हें बैठे रहने दो। तिवारी जी, कार्यकर्ता चौकीदार किसी को भी उठाए नहीं, बैठे रहने दें। कथा के बाद जब आरती हो तब उठाना, और तब बाबा का जैसा श्रृंगार हो जल्दी जल्दी में वैसा कर लेना और आरती करिएगा, मना नहीं, परंतु किसी को भी कष्ट ना दे। बैठे हैं तो बैठे रहने दें, सीटी ना बजाओ, बैठे रहे। आरती जब शिव पुराण की आरती हो जाए तब उनका स्नान करा के बाबा का चंदन लगा के प्रदोष की आरती करा देना, जैसा सुंदर श्रृंगार भीतर। बोल बम का नारा है। अब ये वहां पर जगह संभाल के बैठ गई और तुम उनको सीटी बजा, उठो उठो उठो, और वो ना जाने अंदर से कितनी बद्दुआ दे रही है। और कथा चल रही है, शंकर के गण को हल्का मत लेना। अब शिव के गण को तुम हल्के में ले रहे हो, सीटी बजा के उठा रहे हो, और तुम्हें उठा देगी। इसलिए शांति से बैठे रहने दो, कथा सुनने दो, इनको मत छेड़ो, इनको बिल्कुल मत छेड़ना। पत्थर कौए को मारो, कौआ भग जाएगा, बोलो भगेगा कि नहीं भगेगा? पत्थर कुत्ते को मारो, कुत्ता भग जाएगा। पत्थर तोते को मारो, तोता भग जाएगा। पत्थर तुम किसी को भी मारो, वो भग जाएगा। पत्थर तुम्हें मारो, तुम भग जाओगे। और वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते में मारो तो तुम्हारा पीछा पकड़ो। तो ये छत्ते से कम नहीं हो। इसलिए शंकर के गण है, शिव के गण, और शिव के गण कोई साधारण नहीं होते, इसलिए इनको सुनने दो। बोल बम का नारा है। शिव तत्व शिव गण को सहज मत। भृंगी के 3 पांव, इंद्र उनको गिना, इंद्र समझ नहीं था, इंद्र जान नहीं था, इंद्र ने पहचाना नहीं कि शंकर भगवान के गण ऐसे, शिव के गण ऐसे होंगे, पहचाना। और महाराज धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए माता ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से प्रेम से
की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु 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 जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, 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 कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की
धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता जी को लाए, राम जी आए संग सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 भोला धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें। कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ भी आपको जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट महोत्सव भी 11 बजे कथा विराम होकर बाबा की अन्नकूट की झांकी का दर्शन इसी जगह पर होगा। यहीं पूजन होगा अन्नकूट का और अन्नकूट प्रसाद सब लोग भोजन ग्रहण कर सब अपने अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर जाएंगे। आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा से प्रार्थना करो, बड़े भाव से, दिल से, दूर दूर से आप लोग आए हैं और बाबा ने बड़ी करुणा कर आपको कुबेरेश्वर धाम बुलाया है। जो लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में बैठकर कुबेर भंडारी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो शिव जी से। साथ में सब बोले, बाबा को विनय करें। कल 29 तारीख का कथा का समय मंदिर प्रांगण में कंकर शंकर की भूमि पर सुबह 8 से 11 रहेगा। 11 बजे के बाद अन्नकूट प्रारंभ हो जाएगा। 4 नवंबर को हरिहर मिलन है। हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बाबा के हरिहर मिलन का दर्शन हमारी फेसबुक आईडी से, गूगल से, यूट्यूब पर सभी भक्तों को दर्शन करने को मिले। ये पूरा प्रयास करा जा रहा है। आस्था चैनल वालों को भी कह रहे हैं कि 4 नवंबर को शाम को 6 बजे भगवान हरि और हर का मिलन, ये कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर लाखों शिव भक्तों की मौजूदगी में उनकी साक्षी में सीहोर और सीहोर के आसपास के ग्रामीण वासी उस हरिहर मिलन का दर्शन करने आते हैं। भगवान हरि और हर का मिलन साल में एक ही बार होता है। बड़े भाव से आप और हम बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर। मां सती और शिव का प्रेम बढ़ी। सती मैया जब पिताजी के घर में पहुंची हैं, उनको समझाया गया। शिव जी ने समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझा। गुरु कुछ ना देगा, पर गुरु की दृष्टि सब कुछ दे देगा। गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु जब मौका मिल जाए, कोई शिव भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार भर तो भी। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण कर देता है। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है, सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था, तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फुकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है वह, ऐसे गोल 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 गोल, और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से कहते थे इसमें तो राख ही राख है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो माँ कहती थी रुक जा, भी फूक देते हो। जो फूका उसमें एक छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में गुरु फुकनी की तरह। जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख निकल आता है। पर फुकनी
हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी, हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से ही थे। पढ़ती खूब तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते, फिर गुरु फूकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे आप ही ग्वालियर से हैं। गुरुदेव, शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, जब 24 वर्ष शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। गुरुदेव, बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। जब गर्भ नहीं ठहरा तब हम लोग सीहोर आ गए। सीहोर में आकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया, बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है। गुरुदेव 24 रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने दे दिया। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। शंभू शंभू प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, जल्दी नमन करो। शंभू 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 प्रणाम करो, लो प्रणाम करो। बधाई बेटा, खुश रहो। शादी के 24 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 24 वर्ष और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया काशी वाले। जिस कामना से जो भाव से आप आए उसने स्वीकार किया। शिव जी ने समझाया, शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु है। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो गुरु। शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते।
जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते। तुम्हें जल चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, वरना हम नहीं सुनेंगे। तुम्हारा मन पड़े तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जल चढ़ाओ, पर शंकर जी की हम निंदा नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते। एक पत्र अच्छा है, देखो कितना सुंदर भाव उसमें लिखा है। मेरा नाम विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं विनीता, पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुई। जब गुरुदेव मेरे रिश्तेदार ने बताया कि आपकी कथा टीवी पर चलती है, उसे आसन लगाकर सुनना और बाबा से अपने दुख के बारे में कह देना। जब आसन लगाकर बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बोलते हैं कि सब दुख काटो बाबा, मौन हो, उस समय पर अपना पूरा दुख बाबा से आंख बंद कर कह दे। हमने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा से विनय करा। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन कर इसकी जांच होगी क्योंकि ये ठीक नहीं है। गुरुदेव घबरा गए थे, क्या करें। टीवी के सामने कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से बस विनय करी, निवेदन करी और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जल लाती शंकर जी का, चेस्ट पर लगा लेती। बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई और डॉक्टर के हिसाब से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। ये शंकर की। एक पत्र और है, मेरा नाम राम दुलार साहू, ग्राम पिसोद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर आए हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव मेरा पुत्र बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए है, 12 वर्ष हो गए थे इंजीनियरिंग करे हुए, पर उसका जॉब नहीं लग रहा था। 12 वर्ष से उसकी नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। अब तो लोग भी कहने लगे थे कि इसकी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि इंजीनियरिंग करे हुए 12 साल निकल चुके थे। 12 साल से मेरा बेटा निराश सा हो गया गुरुदेव, कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर उसको मम्मी और उसके बहुत साल समझाया, एक लोटा जल का महत्व बेटे को समझाया। बेटा इतना हार चुका था कि मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। 12 साल में इतना टूट गया था कि किसी देवता को नहीं भजता था। फिर भी बेटे को हमने मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे से कहा मंदिर में जा, झाड़ू पोछा कर, पशुपति व्रत कर, बाबा को विनय कर। बाबा को निवेदन करा, विनय करा, शिव जी को जल चढ़ाता, कुबेरेश्वर धाम आया, बाबा से विनय कर गया। गुरुदेव 6 अगस्त 2025 को मेरा बेटे को लेकर पहली बार कावड़ यात्रा में आ नहीं रहा था। मना कर दिया था कि भगवान सुनता नहीं है तो क्यों जाऊं, भगवान है ही नहीं पृथ्वी पर। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार तो सीहोर वाले महाराज के कहने पर कावड़ तो भर। 6 अगस्त 2025 को प्रदोष की कावड़ भरी, जिस समय पर लाखों शिव भक्त सीहोर आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई, बाबा से विनय कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव स्मरण किसको। आइए, ये विनीता जी
चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। रोते नहीं, अच्छी खुश हो जाओ। अब अच्छी हो गई ना, खुश खुश होकर जाओ। और शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख काटो दया ने दर्शन आप ओ शंभु शरण पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया में दर्शन। सती मैया को शिव जी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, समझाना उसको। शिव महापुराण की कथा ने करा क्या, लोगों को समझाया, ज्ञान उपदेश दिया कि आप भटको मत, अब इधर उधर भटकना छोड़ दो, शिव पर भरोसा। शिव पर एक सच्चा भारतीय जो होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा जो भारतीय है महाराज, उसकी 3 निशानियां बड़ी प्रबल। पहले नंबर पर सच्चा भारतीय है तो गंगा जी को सम्मान देता मिलेगा, गंगा मैया का आदर करता मिलेगा, गंगा को प्रणाम करता मिलेगा। सच्चा भारतीय। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे की इंजीनियरिंग करने के बाद 12 साल तक नौकरी नहीं लगी और शिव पर भरोसा कर कर बाबा की कावड़ भरकर गया और बाबा की कृपा से उसका एनटीपीसी में नौकरी लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सच्चे की 3 निशानियां हैं हमारी। मां गंगा का सत्कार सम्मान, मन और मस्तिष्क से ठंडा रहना, और दिल में वो कहते हैं ना, हाथ में गंगा मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी होती है। हाथ में गंगा, बोलो बोलो, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा, ये सच्चे भारतीय की निशानी। हृदय में तिरंगा, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, प्रकृति की रक्षा का भाव, बेटियों की रक्षा का भाव, ये भारतीय की निशानी। शिव कह रहे हैं सती मैं तुझे समझा रहा हूं, अपने पिता के घर मत जा। सती करेंगे पिता का घर, मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो कहा उनके यहाँ बड़ा यज्ञ रचा है, बड़ी सभा चल रही है, बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, तुम मत जा। सती कहती है पिता के घर में तो बिन बुलाए भी जा सकते हैं, जाओ, मना नहीं, पर कोई आयोजन रखा, सबको बुलाए और तुझे नहीं, तो फिर क्यों जा। निमंत्रण पत्र छपे तो सबको मिले और निमंत्रण पत्र नहीं छपे तो बात दूसरी है। बोलो सही है कि गलत? पत्र छपा है तो सारे रिश्तेदारों के, इसीलिए हमने एक नियम बनाया है, कुबेरेश्वर धाम से कोई निमंत्रण पत्र कभी नहीं छपता। जो भी बोला जाता है माइक पर बोल दिया जाता है, और तुम्हारा मायका है, बिना निमंत्रण के आ जाना, ये फंक्शन है, कार्यक्रम है, आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र नहीं छपता कि घर घर जाकर निमंत्रण दे, साहब आना, दादा आना, संभालना, तुम संभालना। तुम क्या संभालोगे, वो तुम्हें संभाल रहा है, उसके घर का कार्यक्रम है, उसको करना है, उसको देखना है। हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। निमंत्रण और यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, तुम यह मत सोचना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण आएगा, तुम्हारे पिताजी के घर में कार्यक्रम रहेगा। निमंत्रण पहुंचे नहीं पहुंचे, चुपचाप से आ जाना, सबको ले बाबा के दरवाजे पर। हम तो जाएंगे, हमारे बाप के घर कार्यक्रम है, बाबा के यहाँ आयोजन है, हमें जाना है, हमें पहुंचना। निमंत्रण नहीं छपता बाबा के दरवाजे।
सती, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण पत्र छपवाया, सबके घर पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया, तुम मत जा। सती मैया कहती है पिता के घर तो जा सकते, जाओ, मना नहीं है, पर पिता के यहाँ जब आयोजन और सबको बुलाया नहीं बुलाया तो क्यों जाना। सती माता नहीं मानी, सबको जाता हुआ देखा, मन कर गया जाऊंगी जरूर। और माँ सती अपने पिता के घर जाने पहुंची। पूरी सभा में केवल एक माता सती की माँ प्रसूति ऐसी थी जिन्होंने बेटी को गले लगाया था। बेटी को गले, मेरी सती आई है, बेटी आई है। बहनें भी खड़ी थी, सारी बहनें खड़ी खड़ी देखती रही, पर कोई सती से बात नहीं की। सब कोई बात नहीं। और वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो सुख के साथी हजारों हैं, जब सुख ही नहीं तो कौन। धन का मीत, धन का संसार, शरीर अच्छा है तो सब कहेंगे मम्मी 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 ये कर ले, मम्मी वो कर ले, मम्मी पापड़ बना ले, मम्मी बड़ी तोड़ ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी ठेहुआ बना ले, मम्मी ये कर ले, मम्मी अनरसा बना, मम्मी ये कर, मम्मी ठेसा बना। शरीर अच्छा है सब पूछेंगे। थोड़े से बीमार पड़ गए, शरीर में एक रोग आ गया तो बहुएं भी बच्चों से कहते कि दादी के पास मत जाना, दादा के पास मत जाना, थोड़ा दूर रहना। इसलिए अपने मन से थोड़ा प्रबल बन, अपने मन से प्रबल बन। हमारी शुक्रताल वाली माता जी बैठी हैं, गीता भाई प्रणाम। आज हमारे सुबह जब आई, इनसे हमारा बहुत पुराना, हमारी माँ जैसी है, पुराना भाव है। तो जब हम शुक्रताल बहुत पहले गए थे, 20 साल से पहले पूर्णता में, तो उस समय पर आपका इतना स्नेह था कि अब हमारा जन्मदिन आया तो इतना तो हमारा कोई परिस्थिति नहीं होता था ना कि कुछ हमको मिलेगी, पर माताजी अपने घर से मिठाई बनाकर लाई थी और कहा हमें मालूम पड़ा है आज आपका जन्मदिन है तो हम ये मिठाई आपको देंगे। कभी भोजन बना लाती थी, कभी कुछ, इतना प्रेम रखा इन्होंने। आज हमारे पास आकर खूब रो रही, कहेंगी अब शरीर से बनता नहीं है गुरुजी, चलते नहीं बनता, आते नहीं बनता, अब हो सकता है कि मैं अब आऊं ना आऊं। तो हमने कहा माता जी इतनी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, भोलेनाथ जी से कह कर जाओ घुटना उठना सही कर दो तो मैं दौड़ दौड़ कर आऊं और तेरे दरवाजे पर आकर कुल सेवा कर। प्रणाम। ये वात्सल्यता रखिए। और मेरी जितनी चीजियां बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, हिम्मत मत हारना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे पांव बेकार हो गए, कोई तुमसे कह दे तुम्हें ये वाली बीमारी हो गई, कोई तुमसे कह दे ये रोग हो गया, कोई कह दे ये तकलीफ हो गई, कह देना मेरा कुबेर भंडारी मेरे साथ है। एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और गारंटी है ठीक होकर कुबेरेश्वर जाऊंगा। स्वयं गारंटी दो, मैं गारंटी लेती हूं कि मैं एक दिन चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचूंगी। बीमारी मेरी कटेगी। कोई कह दिया कैंसर का रोग हो गया, कोई कह दिया ये हो गया, कोई कह दिया वो। मेरा विश्वास, लोग कहते 25 साल औलाद नहीं हुई, 24 साल औलाद नहीं, 30 साल औलाद नहीं हुई, कह देना मैंने कथा सुनी है कुबेरेश्वर बाबा की, जब 24 साल वाले को औलाद दे सकता है तो मुझे भी मेरा बाबा एक दिन देगा जरूर। ये विश्वास करता है, भरोसा करता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हिम्मत हारना भी मत, देगा ये विश्वास। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती जी से भी कहे, पार्वती जो मुझ पर पूरा भरोसा कर लेता है, शंकर कहते हैं पार्वती उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता, झोली भर कर ही भेजता। शिव का वचन है माता पार्वती के। बस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास। आए हो कुबेरेश्वर धाम पर भरोसे से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा, भरोसे से विश्वास रखना। वो माता पिता ने लिखा, मेरा बेटे ने हिम्मत हार दी। 12 साल पहले इंजीनियर बना था और 12 साल तक जिस इंजीनियर की जॉब ना लगे तो लग जाएगी क्या? विचार करो जरा, पूछो उन इंजीनियरों से क्या लग सकती है? उसने हिम्मत हार दी। फिर माँ ने कहा हिम्मत मत हार, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत कर। और बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर आया। 6 अगस्त की कावड़ 2025 में भर कर गया और 4 सितंबर को नौकरी लग गई। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। हिम्मत मत हारना। कोई कह दे कि ऐसा हो गया, शांति रखो, सब अच्छा होगा।
दुख आया है धीरे से कटेगा, टेंशन मत लेना। सब घर के लोग चलो शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करो, एक लोटा जल चढ़ा, दुख मिटेगा, देगा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान पर पूर्ण भरोसा। सती मत जा, सती को समझा रहे शिव, मानी नहीं सती मैया, गई और जाकर अपने पिता के घर में कोई नहीं मिलता, कौन मिलेगा? आप जरा विचार करिएगा जरा, जिनने सती माता से बात नहीं करी थी उनकी दशा देखी है शिव पुराण में, सुनिए जरा। सती जी की बहनों की दशा देखिए जिन्होंने सती मां से बात नहीं की। कामदेव की पत्नी रति, कामदेव जी की पत्नी रति सती माता से बात तक नहीं करी, और कामदेव जलकर भस्म हुआ तो रति रोती रोती शंकर जी के चरणों में पड़ी, मेरे पति को वापस दे दे। चंद्रदेव की 27 धर्म पत्नियां, चंद्र की काया का रोग हो गया, आंखों से नीर बह रहा है, कौन समाप्त करेगा? शिव। दक्ष प्रजापति ने अपमान करा तो दक्ष प्रजापति का सिर कट के बकरे का लगा। बहनों ने नहीं पूछा तो बहनों की भी गति बिगड़ गई। सती मैया से बात तक नहीं करी। धन के साथी हजारों हैं जब धन ही नहीं तो, सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कौन सा? कौन सा? सती मैया को लगा कि मेरी बहनों ने बात नहीं करी, मेरे भाई ने बात नहीं करी, पिता ने सम्मान नहीं दिया, केवल मां मिली है, और सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी को मालूम पड़ा, दक्ष प्रजापति का सिर कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का सिर लगा, ये सारा प्रसंग है। फिर वही सती माता हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। बहुत तप साधना कर कर शिव जी को उन्होंने पति के रूप में पा लिया, पति के रूप में प्राप्त किया। पर शिव की भक्ति का गुण तत्व व्यक्ति के माता पिता से आता है। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, ऑनलाइन टीवी के सामने आप जितने कथा सुन रहे हो, मंदिर कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम में, तुम्हारे माता पिता पूर्व में जरूर शंकर जी की आराधना करे होंगे, इसलिए तुम सबका मन भी शंकर में लगा होगा। पिताजी को शुगर की बीमारी है या माताजी को शुगर की बीमारी है तो बेटा बेटी को भी शुगर जरूर आती है, ये डॉक्टर कहते हैं। माता पिता को बीपी की बीमारी है तो बच्चों को भी बीपी आता ही है। उसी तरह माता पिता के दिल में शंकर बसता है तो बच्चों के दिल में भी शिव बसता जरूर है, शिव बसता है। ये गुण चले आ रहे हैं, गुण तत्व पैतृक। कहां से बोल रहे हो? खड़े तो हो, खड़े हो जा, हाथ उठाओ जरा। कौन बोल रहा है? ये बहुत जोरदार बोल रहा है, लगाओ जरा हाथ। खड़े हो जा, खड़े हो जा, वापस खड़े हो जा। वापिस तो खड़े हो, दिख ही नहीं रहा, खड़े हो जा। बोल बोल। आजा आजा, दौड़ के आजा, आजा आजा आजा, यहीं से आजा, यहीं से आजा, आजा। दौड़िया दौड़िया। बड़ा जोरदार है, आजा आजा। और शंभु दया
दर्शन आपो शंभो शरण बड़ी मानु घड़ी दुख काटो दया क्या नाम है? इस पे बोलो, इस पे। क्या नाम है? मंदव्य। कहाँ से आए हो? राजस्थान। जोधपुर। वाह। अब इस पे बोलो जो बोल रहे थे वहां पे। पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। हर 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 बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। श्री शिवाय, श्री शिवाय। बहुत बढ़िया, जोरदार। ले ले ले। एक मम्मी को देना, एक पापा का भी होगा। ये पापा, पापा की, मम्मी की, तुम्हारी, ठीक है? जाओ सम पार्वती मैया शिव को प्राप्त कर ली हैं। भगवान शंकर का स्मरण है। आगे चरित्र वर्णन आता है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है। पार्वती और शिव जी का विवाह होने का एक कारण और है कि भगवान शंकर द्वारा कथा का विस्तार। अमरनाथ जी की कथा मां सती माता पार्वती को शिव श्रवण करें, शिव श्रवण करें। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब भी मौका मिले तो शिव पुराण अवश्य सुनो। हम आप लोगों से भी कहेंगे जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और आसपास के क्षेत्र के हैं, उनसे कहेंगे कि 14 नवंबर को देवघर में बाबा जी के घर में, बाबा वेदनाथ के यहाँ देवघर में शिव महापुराण की कथा है। 7 दिन कुबेरेश्वर बाबा की उस पवित्र समिति की कथा है। आप सबको मिलकर करना है। प्रेम से उसको करो और प्रेम से उसको आनंद लो। कथा का रस तत्व ग्रहण करो। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। बोल गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव। कल अन्नकूट महोत्सव है। कुबेरेश्वर बाबा का जो अन्नकूट उत्सव है वो आप सबकी तरफ से, इसलिए जितने भी शिव भक्त कल अन्नकूट में ऑनलाइन सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। कल बाबा का अन्नकूट है। आप सभी से निवेदन है कि आपकी तरफ से भी बाबा को भोग लगे, ये भाव रखिएगा और हृदय से शिव भक्ति के साथ में कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मंदिर प्रांगण में अर्थात कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर भूमि पर होगी। टीवी पर कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। प्रेम से कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसी क्रम में जजमान परिवार स्वर्गीय श्री मायाराम जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती सोनमती जी साहू, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया जी साहू, स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी साहू की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद जी साहू परिवार एवं समस्त ग्रामवासी धनोरा छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए, विश्व कल्याण के लिए सुंदर कार्तिक के महीने में ये सुंदर कथा सभी को श्रवण कराकर एक पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार का। और उससे पहले हम सभी सुंदर आशीष भजन श्रवण कर रहे थे, सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे पंडित राघव मिश्रा जी के, जो कि पूज्य गुरुदेव के बड़े सुपुत्र हैं और आप सभी माता बहनों के भतीजे को लगते हैं पंडित राघव मिश्रा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़ी ही सुंदर आशीष भजन हम सभी को श्रवण कराए, बड़ा ही सुंदर भजन हम सभी को श्रवण कराया और निरंतर शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों में जन चेतना जागृत कर रहे हैं। युवा वर्ग जुड़े और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वे भगवान को समझे और भगवान को माने। इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए पंडित राघव मिश्रा जी निरंतर हमेशा सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है
कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। और हम सभी ने अभी दीपोत्सव का त्योहार मनाया, दीपावली का त्योहार मनाया। देखिए इतना बड़ा त्योहार दीपावली का हम सभी ने मिलकर मनाया, जिसमें झाड़ू से लेकर सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात तक सब बिके, साइकिल से लेकर BMW कार तक सब बिक्री हुई। लेकिन हम सभी ने एक चीज देखी होगी, किसी निर्दोष जीव की हत्या इस त्योहार के अंतर्गत नहीं हुई। ये हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है, ये हमारे सनातन धर्म की पर्व है, ये हमारे हिंदू धर्म के पर्व हैं जो त्योहार हम सभी मनाते हैं। और बड़ी ही शालीनता के साथ में, बड़े ही उत्साह के साथ में, बड़ी ही सुंदरता के साथ में हम सभी अपने त्योहार मनाते हैं। और इसी क्रम में हम सभी भगवान भोलेनाथ को भी भजते हैं। आप सभी ने देखा है कि सरलता के साथ में हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जोड़ा है। एक समानता का भाव जो कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के बीच में जागृत करा है। देखिए पूज्य गुरुदेव तो निरंतर सभी के बीच में समानता रखते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से परिवार में भी समानता बनाए रखने का कार्य पूज्य गुरुदेव करते हैं, किस प्रकार से हम सभी के बीच में एक समानता का कार्य पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं। और कथा के माध्यम से न केवल लाखों करोड़ों लोग शिव मंदिर की तरफ पुनः वापिस जुड़े हैं, अपितु उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ को ही सर्वस्व मान लिया है। क्योंकि हम सभी को बड़ी ही सरलता के साथ में सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव निरंतर नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। इन कथाओं से होता यह है कि हमारा एक मनोबल भी बढ़ता है, हमारा आत्मबल भी बढ़ता है। और हम सभी को एक चीज जो सब जगह सभी लोगों को पता है वो ये है कि अंत में केवल कोई काम नहीं आता, वो आते हैं तो केवल और केवल मेरे महादेव काम आते हैं। तो निरंतर हम उनको ही भजते रहें, उनको ही एक अपना सहारा मानकर हम अपने कार्य करते रहें। रहना हम सभी को साथ में है, पर हम सभी निर्भर रहें तो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ के ऊपर निर्भर रहें। यही कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा कुबेर भंडारी की यह पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से इस धरा पर भक्त आते तो हैं मन की अरदास अपने मन में लेकर, लेकिन इस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, साथ में उनको आत्मबल भी प्राप्त होता है। और साथ में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ लिया है और वो हमें गिरने नहीं देगा, हमें हारने नहीं देगा। परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ क्यों ना जाएं, लेकिन मेरा भोलेनाथ हम सभी को भाव से पार अवश्य लगाएगा। इस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भक्त निरंतर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का यह केंद्र कुबेर भंडारी का यह पावन धाम, निरंतर लाखों भक्त आते हैं और लाखों भक्त का ही सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। आप सभी ने, हम सभी ने देखा है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है सेवा के कार्यों में पूज्य गुरुदेव निरंतर बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव निरंतर कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था निःशुल्क रूप से यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चल रहा है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और ब्लड संबंधित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। और आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह हो, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह यहाँ पर करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ रहेगी और आप अपने
तारीख निकालकर यहाँ पर नोट करवा सकते हैं। इससे सुंदर सेवा के क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, आप भी इन क्रमों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साईं जी परम दयालु की जय, श्याम सुंदर श्री महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़पति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, चिंतन श्री गणेश महाराज की जय, मासी जी महारानी की जय, यदुवतो जंतुआ सर्वतकाति गो भवित्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दन अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषलीलाचकर्दिशं शास्त्रसंज्ञानं कलानिधि चतुर्भीष्वतुर्भीष्वतुर्भीष्वतुर्भीष्वतुरिस्तवा सृजायते स्वपञ्चदाहुतये बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा कुबेरेश्वर धाम पर, कंकर शंकर की भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दामोदर मास में कार्तिक महीने में स्वर्गीय श्री मयाराम साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती सोनवती साहू जी, स्वर्गीय श्रीमती बुधिया साहू जी, स्वर्गीय श्री मोहनलाल साहू जी की स्मृति में श्री दामोदर प्रसाद साहू जी, साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी धनोरा के सौजन्य से ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। धनोरा ग्रामवासियों को, छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को ये पवित्र कथा के यजमान बनने की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। दामोदर मास में दामोदर प्रसाद जी कथा करा रहे हैं। ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेकिन श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। ये कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से